ना बजाऊं के बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। दोस्तों, सी से सिनेमा के आज के एपिसोड में बात करेंगे 16 जून 1950 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में पैदा हुए गौरांग चक्रवर्ती के बारे में। किसी ने कहा मिथुन दा, किसी ने कहा डिस्को डांसर और सारी दुनिया ने इनको कहा मिथुन चक्रवर्ती। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सी से सिनेमा पर। आज जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती की लाइफ के बारे में, कैसे एक नक्सलाइट मूवमेंट से निकलने के बाद ये बन गए भारत के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार। मिथुन दा का जन्म बंगाल के एक छोटे से परिवार में बसंत कुमार चक्रवर्ती और शांति रानी चक्रवर्ती के घर में 16 जून 1950 को हुआ था। बचपन में इनका नाम गौरांग चक्रवर्ती था। ऐसा माना जाता है कि मिथुन के एक बड़े भाई भी थे, लेकिन आगे एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मिथुन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल से हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी बीएससी इन केमिस्ट्री स्कॉटिश चर्च स्कूल से कंप्लीट की थी। मिथुन दा की शुरुआती दिनों की बात की जाए तो ये अपने विद्यार्थी दिनों में बहुत ही एक्टिविस्ट और रिवोल्यूशनरी टाइप के इंसान थे। जब ये बीएससी कर रहे थे उन्हीं दिनों ये सीपीआई से जुड़े हुए थे। सीपीआई बंगाल की एक पार्टी थी जिसे कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने बनाया था। सीपीआई की फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो कि कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों को फॉलो करती थी। एक हादसे में जब इनके भाई की डेथ हो गई, वो भी इसी पार्टी में थे, तब इन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया और दोस्तों के कहने पर इन्होंने एफटीआईआई में आवेदन कर दिया। फॉर्चुनेटली इनका वहाँ सिलेक्शन हो गया और वहाँ से पास आउट होने के बाद ये आ गए मुंबई नगरी। मुंबई में आने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को पहला ब्रेक तो आसानी से मिल गया था। 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृग्या से इनको फिल्मों में ब्रेक मिल गया। मृग्या एक आर्टिस्टिक फिल्म थी, उसमें इनका कैरेक्टर भी अच्छा खासा था। उसी फिल्म की बदौलत मिथुन चक्रवर्ती को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिल गया था। मिथुन चक्रवर्ती उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनको अपनी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल जाता है। मृग्या फिल्म के बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन इनको सुपरस्टार बनने में काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। मृग्या फिल्म के बाद इन्होंने कुछ और फिल्में की थी, जिनमें दो अनजाने, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, हमसे है ज़माना, वो जो हसीना थी, टैक्सी चोर, हम पाँच, और इन्होंने कुछ बंगाली फिल्में भी की थी, नदी थे के सागरे, कलंकिनी कनकबती, त्रोय, जिनको अरविंद मुखोपाध्याय, उत्तम कुमार और गौतम मुखर्जी जैसे लोगों ने बनाया था। 1976 से 1982 के दरमियान मिथुन चक्रवर्ती 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन इनको कोई पहचान नहीं मिली थी। उसके बाद 1982 में बब्बर सुभाष की फिल्म आई डिस्को डांसर, जिन्होंने मिथुन को एक डांसर के रूप में हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। और इसी फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती भारत के साथ साथ रशिया और अमेरिका में भी बहुत फेमस हो गए थे। बब्बर सुभाष, जिन्होंने डिस्को डांसर बनाई थी, उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ बाद में बहुत सी फिल्में की, जिनमें कसम पैदा करने वाले की, डांस डांस और कमांडो जैसी फिल्में शामिल हैं। डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का हिंदी सिनेमा में बोलने लगा था और ये एक के बाद सुपरहिट फिल्में देते जा रहे थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है। हिंदी सिनेमा के अलावा भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में भी मिथुन चक्रवर्ती ने अच्छा काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के अब तक के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने एज ए लीड एक्टर, एज ए हीरो सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड ये भी है कि मिथुन सबसे ज़्यादा फ्लॉप देने वाले हीरो भी हैं। इनकी फिल्में बनती थीं, फ्लॉप होती थीं, क्योंकि उनको सिनेमा हॉल में कम लोग देखते थे और सीडी पर, टेलीविज़न पर अधिक से अधिक लोग देखा करते थे। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले इनकी शादी हुई थी एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और उसके बाद इन्होंने योगिता बाली से शादी कर ली। योगिता बाली से इन्हें 3 बच्चे हुए। उसके बाद एक लड़की को इन्होंने गोद ले लिया था। 1992 में जब मिथुन अपने स्टारडम पर थे, इनकी फिल्में अच्छी खासी चल रही थीं, तब इन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा यानी बॉलीवुड, बॉम्बे को छोड़ दिया और ये चले गए थे ऊटी। तमिलनाडु के ऊटी में जाकर इन्होंने अपना एक होटल खोला था, मोनार्क होटल के नाम से, और ये बिज़नेस करने लगे थे। जब इनसे पूछा गया कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए सिक्योर नहीं हूँ
और मैं उनके लिए ऑप्शंस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में ना भटकना पड़े। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ऊटी में होटल खोल चुके थे और वहाँ बिजनेस कर रहे थे। उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती उन्हीं फिल्मों को करते थे जिनकी शूटिंग ऊटी में होती थी, और ऐसा करने पर ये फिल्म क्रू को थोड़ा डिस्काउंट भी देते थे। पूरे क्रू मेंबर्स को अपने होटल में ठहराते थे, उनके खाने की व्यवस्था करते थे, और इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत सारी फिल्में की जो सिर्फ और सिर्फ ऊटी में शूट होती थी, जिनमें अग्निपथ, शानदार, प्यार का देवता, त्रिनेत्र, जल्लाद, गुनहगार, दिया और तूफान, मुकद्दर, अपने दम पर, लोहा, शेर हिंदुस्तान, सूरज, चंडाल, हत्यारा, मर्द और मिलिट्री राज जैसी कई फिल्में शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों के अलावा बिजनेस तो करते ही थे और साथ साथ इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था। शुरुआत बंगाल से हुई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने इनको राज्यसभा मेंबर बनाया, लेकिन वहाँ से जीतने के बाद, वहाँ एमपी रहने के बाद इन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और ये अभी हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। मिथुन की फिल्म इंडस्ट्री में सेकेंड इनिंग की बात करें तो इनकी फिल्मों में वीर, गोलमाल, हाउसफुल 2, ओ माई गॉड, खिलाड़ी 786, एंटरटेनमेंट, हवाईजादा, जीनियस और अभी हाल की फिल्मों में द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स, 12 o'clock, राम गोपाल वर्मा की कुछ प्रमुख फिल्में हैं। अपने ज़माने में मिथुन चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा फीस लेते थे और पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे। मिथुन ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बोला था कि मैं अच्छा काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पैसों के लिए ऐसा काम करना पड़ता है और लोग देखना चाहते हैं तब मैं ऐसा काम करता हूँ। वाकई अगर आप मिथुन की एक्टिंग देखना चाहते हैं तो कुछ फिल्में हैं जिनमें मिथुन ने साबित करके दिखा दिया कि उनसे बेहतर अभिनेता कोई नहीं हो सकता। अग्निपथ, ओ माई गॉड, ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स जैसी कुछ चुनिंदा फिल्में हैं, लेकिन बंगाली सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती ने हमेशा ही शानदार काम किया है। अपने फिल्मी करियर में मिथुन चक्रवर्ती को 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। जिन फिल्मों के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला उनमें पहली फिल्म थी मृगया, जिसके लिए बेस्ट एक्टर फॉर नेशनल अवार्ड। दूसरी फिल्म थी ताहदेर कथा बंगाल की, जिसको बनाया था बुद्ध देवदास गुप्ता ने। इस फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। तीसरी फिल्म थी स्वामी विवेकानंद, जिसको बनाया था जीवी अय्यर, गणपति वेंकटरमन अय्यर ने। इस फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला था। और जिन फिल्मों के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनमें जल्लाद और अग्निपथ जैसी फिल्में हैं। एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिथुन का अच्छा काम तो आपको दूसरी फिल्मों में ही देखने को मिल सकता है। हिंदी सिनेमा में, हिंदी लैंग्वेज में बनी हुई कुछ कम ही फिल्में हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, जल्लाद। मिथुन चक्रवर्ती को अपने सिनेमा में योगदान के लिए हमेशा के लिए याद किया जाएगा। स्टार तो बहुत हुए हैं, लेकिन मिथुन जैसा स्टार ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही किसी नई कहानी के साथ, नई इंटरेस्टिंग फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, देखिए हमारे वीडियोस। नमस्कार, टाटा, बाय।